अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपके नॉलेज में है कि हमने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। लेक्चर नंबर है 67। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के फार्मूलाज अप्लाई किए और मिड पॉइंट फाइंड करना हो किसी भी दो पॉइंट का, वो कैसे फाइंड करते हैं, ये सब प्रोसेस हमने एक्सरसाइज 4.1 में कंप्लीट किया। एक्सरसाइज 4.1 में न्यू टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस होता क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मबनी जो होता है। तो अब ट्रांसलेशन एक्सिस को क्या बोलते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में हम प्रोसेस करेंगे ओरिजिन को शिफ्ट करना किसी भी और जगह पे। अगर किसी भी प्लेन में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो हम जानते हैं कि ओरिजिन क्या होता है। जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट जो है मीट करता है उसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगर इस ओरिजिन को अगर शिफ्ट कर दें किसी भी और जगह पे, अब यहाँ पे हमने ये एक ओरिजिन बनाया हुआ है, इस जगह पे शिफ्ट हमने कर दिया जिसको हमने नाम दिया ओ डैश। ठीक है। यहाँ से ओरिजिन हमने ये एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया तो ओरिजिन हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया इसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। तो कन्वर्ट करना, ओरिजिन को शिफ्ट करना किसी और जगह पे क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो इस एक्सरसाइज में हमने कोऑर्डिनेट्स ही डिस्कस करने हैं कि अगर ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं किसी और जगह पे तो जो कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं एक्स वाई, उस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो किस तरह हम कोऑर्डिनेट न्यू ओरिजिन के लिए कोऑर्डिनेट किस तरह हम फाइंड करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में प्रोसेस सारा यही होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसका ओरिजिन हमारा क्या है, ओ है, और एक पॉइंट हमने ड्रा किया। ये रेड वाला हमने न्यू ओरिजिन के साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना जनरेट किया है। इसको आप अभी स्किप कर दें। अभी जस्ट ये ब्लैक लाइन वाला देखें जो हमने पहले सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना है पॉइंट के लिए। एक पॉइंट हम लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जिसको हम नाम देते हैं पी का। ये उसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स और वाई, और ओरिजिन क्या है, ओ। क्लियर। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम वाई बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस है मतलब नीचे लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, एक्स। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक पॉइंट पे डिस्टेंस जो है यही देखें शो ऑफ किया हुआ है। ये एक पॉइंट है एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट है, और ये जो है हमारा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वाई, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा इस पॉइंट के लिए, एक्स कहलाएगा।
ये ओरिजिन है जो फर्स्ट वन पे ओरिजिनल बेस पे हम जो ड्रा किया हुआ है। अब अगर हम इस ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा आगे शिफ्ट कर देते हैं, इधर कर देते हैं शिफ्ट, उसके लिए एक और हमें पॉइंट ड्रा करना पड़ेगा जिस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करे। उसको हम नाम देते हैं ओ डैश का। क्लियर? जो हमने रेड लाइन से डिनोट किया, ये न्यू ओरिजिन के लिए है। सही है। तो यहाँ ओरिजिन हमारा क्या होगा, एच और के से डिनोट करते हैं इसको। सही है, एच और के, ये याद रखिएगा। अब इसके लिए जो पॉइंट हैं जो हमने पहले ओरिजिन के लिए कोऑर्डिनेट जो हमने दो पॉइंट ड्रा किए हुए थे एक्स वाई, ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, इसी पॉइंट पे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये हमारे नए कोऑर्डिनेट दोनों आ गए इस नए ओरिजिन के लिए जो हमने ड्रा किया है। अब देखें पुराने ओरिजिन के लिए और नए ओरिजिन के लिए इनके दोनों के कंपैरिजन में एक्स और वाई की वैल्यू कैसे हासिल होगी, ये हम कुछ कंडीशन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। देखें, अगर पुराना हमारे पास ओरिजिन है, उसका पॉइंट है स्मॉल एक्स वाई, जिसको हमने डिनोट किया हुआ है स्मॉल एक्स वाई। तो इसके मुताबिक ये जो y होगा ना, अब हमने दोनों के कंपैरिजन में x और y ड्रा करना है कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर ये y जो है इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, जबकि ओरिजिन इसके ऊपर ही है जो हमने नया ड्रा किया है, तो इसके मुताबिक फार्मूला क्या बनेगा इसका, जब हम ये x फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट x के लिए, फार्मूला वन हमारा बनेगा कैपिटल X प्लस एच। क्योंकि देखें ये डिस्टेंस है, ये भी हमने शामिल करना है, जो एच के ज़ुमरे में आएगा, इसको हम एच बोलेंगे। ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये कहलाएगा कैपिटल X। सही है। देखें ये शॉर्ट डिस्टेंस हो गया न्यू ओरिजिन के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपिटल X हो गया ये, और ये जो है कैपिटल Y के लिए हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा X के लिए, हम जो कोऑर्डिनेट्स इसके बनाएंगे नए वाले, वो X के लिए क्या बनेंगे, H प्लस कैपिटल X। सही है, और Y के लिए क्या बनेगा, कैपिटल Y प्लस K। क्लियर? ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे जो पहले ओरिजिन के लिए है, कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y क्या बनेगा, कैपिटल Y प्लस K। सही है। तो इसी तरह अगर नए ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल X और कैपिटल Y, अगर ये हमें फाइंड करने होंगे तो किस तरह फाइंड करेंगे। देखें ये जो डिस्टेंस है हमारा x के लिए, ये वैल्यूज़ है सारी, ये वैल्यू सारी किसकी है, x की है। सही है, और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट के लिए, ये हमारी कैपिटल X के लिए बनेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस हो गया कोऑर्डिनेट के लिए, ये x नया जो हमें कोऑर्डिनेट है उसकी ये वैल्यू हो गई। सही है।
अब हमें चाहिए ये कैपिटल एक्स की वैल्यू चाहिए दोनों के कंपैरिजन में। तो क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू में, इस सारे डिस्टेंस में से ये जो डिस्टेंस है इतना, ये माइनस कर देंगे। सही है। तो ये डिस्टेंस किसका है, एज का डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल के लिए, और वर्टिकल के लिए ये डिस्टेंस किसका आएगा, के का आएगा। सही है। ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए और ये वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो कैपिटल एक्स जो है वो क्या करेंगे, इस सारी एक्स की वैल्यू में से एच की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो वो हमारा बनेगा कैपिटल एक्स। सही है, समझ आ गई जी। इसी तरह अगर कैपिटल वाई चाहिए होगा नए कोऑर्डिनेट के लिए, वाई चाहिए होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमारा कैपिटल वाई है इस ओरिजिन के लिए। सही है, ये हमारा कैपिटल वाई है। कैपिटल वाई कैसे बनेगा, इस सारे डिस्टेंस से, मतलब इस सारे डिस्टेंस में से क्या माइनस करेंगे, के को माइनस कर देंगे। सही है। तो ये हमारा कैपिटल वाई के लिए वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कैपिटल वाई इक्वल टू टोटल माइनस के, इतना डिस्टेंस आ जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, इसका डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस माइनस में आएगा, और जो डिस्टेंस है ओरिजिन, जो पहले ओरिजिन के लिए, वो सारा इन दोनों को मिला के बनेगा। तो जब मिला के बनेगा तो वो प्लस में आएगा, शॉर्ट करके जो बनाएंगे वो माइनस में आएगा। ये याद रखने के लिए कर लें। अब ये चार फार्मूलाज की सूरत में हम क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करेंगे। जब भी हमने न्यू ओरिजिन के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे तो ये फार्मूला होंगे x माइनस एच वाई माइनस के, और पुराने ओरिजिन के लिए आप फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स, उसके फार्मूलाज होंगे x इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें चाहिए के लिए, कैपिटल एक्स वाई के लिए चाहिए। कैसे पता चला कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं, ये जो नया बनाया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके हमने फाइंड करने हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स के और वाई के। इट मीन्स के कौन से, ये वाले एक्स माइनस एच और वाई माइनस के, ये गिवन कंडीशन में होंगे, तो इसलिए आपको ट्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पॉइंट दिए हुए हैं 3 2, और न्यू ओरिजिन दिया हुआ है जो कि ओ डैश से डिनोट किया हुआ है, वो दिया हुआ है क्या है जी, 1 और 3। तो हम देखते हैं ये गिवन पॉइंट कौन कौन से हैं। देखें, हमने न्यू ओरिजिन के पॉइंट फाइंड करने हैं, तो वो तो कैपिटल एक्स वाई हो गए। पुराने ओरिजिन के लिए हमें एक्स वाई दिया हुआ है कोऑर्डिनेट दोनों, तो 3 को हम बोलेंगे स्मॉल एक्स और 2 को बोलेंगे स्मॉल वाई, और न्यू ओरिजिन के क्या है जी, एक्स और के दिए हुए हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, पहली वैल्यू को एच बोलेंगे, दूसरी वैल्यू को बोलेंगे के। ये ओरिजिन के लिए है, ठीक है। तो देखें, अब हमने फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट किसके जी,
न्यू सिस्टम के न्यू सिस्टम जो हमने ड्राइव किया, ठीक है, तो उसमें फार्मूलाज क्या होंगे, कैपिटल एक्स इक्वल टू एच माइनस के और कैपिटल वाई इक्वल टू वाई माइनस के। सही है। तो फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करें जो हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है न्यू कोऑर्डिनेट्स और पुराने पहले कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो x की जगह 3 माइनस एच की जगह 1, 3 माइनस 1। नया कोऑर्डिनेट x के लिए क्या आ गया 2 और नया कोऑर्डिनेट y के लिए क्या आ गया 2 माइनस के की जगह 3, 2 माइनस 3 माइनस 1। तो पॉइंट आ गए नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, नए ओरिजिनल के लिए क्या x और y, 2 और -1। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम 4 पार्ट्स हैं, चारों हमने नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सही है। नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट मतलब ये नया ओरिजिन है और ये कोऑर्डिनेट p ऑफ एक्स वाई इसी पॉइंट के लिए ये हमने फाइंड करने हैं। और ये पहले ओरिजिन के एक्स वाई ये गिवन है और न्यू ओरिजिन की वैल्यूज गिवन है। क्लियर। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 1 का आगे 4 पार्ट एक और कर लेते हैं। पॉइंट दिए हुए हैं 3/2 और 5/2। तो पहले पॉइंट को क्या बोलेंगे x स्मॉल x, दूसरे पॉइंट को स्मॉल y और न्यू ओरिजिन को ये हमारा क्या हो जाएगा h और ये हो जाएगा k। ठीक है। तो नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट के लिए कैपिटल X क्या आएगा x माइनस एच वाई माइनस के। एक्स की जगह 3/2 माइनस एच के लिए 2, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा -1/2, ये है -1/2। कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y क्या आ गया 5/2 माइनस के लिए 7/2 और h क्या है -1/2। क्लियर। तो ये वैल्यूज पुट की, डिवाइड फॉर्म में है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 2, 5 माइनस 7 क्या आएगा -2/2, कैंसिल करके -1 आंसर आ गया कैपिटल Y के लिए। और कैपिटल X के लिए आंसर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2 सेम है कंडीशन में है डिनोमिनेटर, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2 2 आ गया। क्लियर। तो हमारे पॉइंट क्या आ गए कैपिटल एक्स वाई के लिए 2 और -1, ये पॉइंट आ गए। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स आपने रिमेनिंग है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट वो आपने इसी प्रोसेस से करने हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 की निस्बत उस रेसिप्रोकल है, इसका उल्ट प्रोसेस आएगा। किस तरह जी देखें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करने हैं स्मॉल एक्स वाई, मतलब जो पहला ओरिजिन है उसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, मतलब एक्स वाई ये हमने फाइंड करने हैं। क्लियर, समझ आ गई क्वेश्चन से। और जबकि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये नए ओरिजिन के दिए हुए हैं। ठीक है, ये नए ओरिजिन के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जो पॉइंट गिवन है इसको कैपिटल एक्स बोलेंगे और ये इसको कैपिटल वाई बोलेंगे। समझ आ गई। कैपिटल एक्स आ गया -5, कैपिटल वाई आ गया -3। और न्यू ओरिजिन के लिए पहली वैल्यू क्या कहलाएगी एच,
दूसरी वैल्यू क्या कहलाएगी, -6। सही है। तो पहला पार्ट खुद कीजिएगा, सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ। तो स्मॉल एक्स पुराने ओरिजिन के लिए पॉइंट, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं और उसका फार्मूला हमने पढ़ा है, कैपिटल एक्स प्लस एच कैपिटल वाई प्लस के। ये दोनों फार्मूलाज की सूरत में अप्लाई करेंगे। सही है। तो कैपिटल एक्स -5 प्लस के एच की जगह -2, -5 प्लस -2 -7 आ गया पहला कोऑर्डिनेट। ठीक है। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कैपिटल वाई प्लस के कैपिटल वाई -3 प्लस के की जगह क्या लिखेंगे, -6 प्लस माइनस माइनस -3 -6 -9। तो ये हमारे दोनों आगे जी कोऑर्डिनेट पहले ओरिजिन के लिए। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 बिल्कुल इसी प्रोसेस से हैं, उसको आप खुद कीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये इन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कंपैरिजन में क्वेश्चन 3 और 4 थोड़ा सा चेंज है इसमें, ये ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन 1 और 2 में जो हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए न्यू ओरिजिन के लिए और पहले ओरिजिन के लिए, उसमें हमने जस्ट लेंथ जो है उसको ज़हन में रखते हुए कंडीशंस हमने ड्राइव की कि अगर लेंथ इंक्रीज़ हुई तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस तरह हमने ड्राइव किए, अगर लेंथ डिक्रीज़ हुई तो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस तरह जो है ना जनरेट हुए। कैपिटल एक्स वाई हमारे शो कर रहे थे नए ओरिजिन को के पॉइंट को, और स्मॉल एक्स वाई डिनोट कर रहे थे पुराने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को, मतलब पॉइंट को। तो यहाँ हम रोटेशन सिस्टम अप्लाई करेंगे जो एंगल की सूरत में होंगे। सही है। थीटा एंगल की सूरत में अगर हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो इसके लिए फार्मूलाज कुछ इस तरह होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे कैसे बनेंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और कैपिटल वाई के लिए -x साइन थीटा वाई साइन थीटा। ठीक है। और पहले ओरिजिन के लिए जो पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, उसके कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होगा, रोटेशन फॉर्म में इंडिकेटेड जो होंगे एंगल की सूरत में, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, स्मॉल वाई किसके को लाएगा, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई साइन थीटा। सही है। ये फार्मूला ज़हन में रखिएगा। तो इन फार्मूलाज की मदद से हम जो है ना क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे। देखें, the xy coordinate axes are rotated about origin through indicated new angle। न्यू एंगल की तरफ रोटेशन की हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट की। फाइंड कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी गिवन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के दिए होंगे पॉइंट। तो हमने फाइंड क्या करने हैं, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के, मतलब ये फाइंड करने हैं दोनों। तो पुराने पहले के कोऑर्डिनेट सिस्टम के हमें दिए होंगे जी पॉइंट। देखें, ये गिवन है पहला P ऑफ 5 3, तो ये स्मॉल एक्स आएगा स्मॉल वाई आएगा पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू, एक्स और वाई एंगल दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड
एक्स वाई कोऑर्डिनेट मतलब जो नया हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्राइव किया है उसके पॉइंट फाइंड करेंगे पी, कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। समझ आ गई जी। तो इसके फार्मूलाज लिखेंगे, फार्मूला लिखने के बाद जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स की जगह 5, कॉस थीटा की जगह एंगल दिया हो 45 प्लस वाई साइन थीटा की जगह 45। कॉस 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के, और 3 वाई की जगह, और साइन थीटा एंगल 45 है जो कि 1/√2 के इक्वल है। एलसीएम लें √2, दोनों में एलसीएम, तो 5 1 जार 5, 3 1 जार 3, 5 + 3 8/2 आ जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2। अब देखें नीचे डिवाइड फॉर्म में अगर आता है स्क्वायर रूट आता है तो इसकी सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह होती है कि √2 को हम लिख सकते हैं खाली 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। सही है। तो इस 2 की जगह हम लिख लेंगे √2 ताकि नीचे वाला कैंसिल हो जाए। तो पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 4/2। इसी तरह कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट न्यू ओरिजिन के लिए -5 साइन 45 प्लस 3 साइन 45। तो क्लियर। अब इसमें साइन 45 1/2, साइन 45 1/2 माइनस एक्स मतलब -5 प्लस वाई मतलब 3। वैल्यू पुट की कैपिटल वाई के लिए तो एलसीएम क्या आएगा √2, एलसीएम आ गया -5 + 3 वैसे का वैसे ऊपर आ गया सेम। 5 1 जार -5 प्लस 3 1 जार 3, -5 + 3 -2। अब इसको भी हम लिखेंगे, ये 2 की जगह हम लिख दिया √2 एक कैंसिल हो गया ताकि नीचे डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट फॉर्म ख़त्म हो जाए। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया -√2। अब ये हमारे दोनों पॉइंट बन गए 4/2 और -√2 कैपिटल वाई के लिए। सही है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट तीनों आपने कर लेने हैं। क्वेश्चन 4 देखें, फाइंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी विद गिवन कोऑर्डिनेट। कैपिटल एक्स वाई के दिए हुए हैं, गिवन हमारे पास क्या है जो न्यू ओरिजिन हमने जनरेट करना है वो गिवन है पी ऑफ कैपिटल की सूरत में। कैपिटल एक्स वाई गिवन है जबकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई हमने फाइंड करना है। तो ये पी ऑफ एक्स वाई ये हम फाइंड करेंगे और कैपिटल गिवन है। तो ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये हमारे कैपिटल के होंगे। x = -5, कैपिटल y = 3। ठीक है। न्यू एंगल के लिए जो न्यू एंगल जनरेट होगा न्यू ओरिजिन के लिए। अच्छा जी, तो फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स पहले ओरिजिन के। उसके ये 2 फार्मूलाज हैं x और y। कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई साइन थीटा। तो फार्मूलाज हमने दोनों लिखे, जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। कैपिटल एक्स की जगह -5, कॉस थीटा की जगह क्या आ गया 30, माइनस कैपिटल वाई की जगह क्या लिखना है 3 दिया हुआ है कैपिटल वाई, -5 और 3। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 2 हमारा सेम है तो एलसीएम आ जाएगा -5/3 -3। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया पहले एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स की जगह -5 साइन 30 1/2 प्लस कैपिटल वाई की जगह 3 कॉस 30 √3/2 वैल्यू है इसकी टेबल वैल्यू। तो 2 एलसीएम आ गया -5 × 1 -5 प्लस 3/3।
ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया, सही है, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आएंगे जी, पी ऑफ एक्स वाई, जो कि हमने फाइंड करना है। पी ऑफ एक्स की जगह ये कोऑर्डिनेट और वाई की जगह ये कोऑर्डिनेट, सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स जो हैं सेकंड, थर्ड और 4 आपने इस पैटर्न से करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 के इस पैटर्न से करने हैं, ये दो फार्मूलास यूज़ करते हुए। क्लियर। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 67, एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस लर्न किए कि एक ओरिजिन जो पहला है उससे हम ओरिजिनल ट्रांसफ़र करें किसी और जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्स एक्सिस। और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में जो हमने एक पॉइंट लेट करना है, ठीक है, उसी पॉइंट पे जो हमारे एक्सिस बनेंगे नए ओरिजिन के, उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, और उसी पॉइंट पे पुराने ओरिजिन के लिए एक्स और वाई की क्या कंडीशन बनेगी, दोनों को कंपेयर करके। तो ये फार्मूलाज हमने ड्राइव किए इसके लिए, सही है। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन दोनों फार्मूलाज के रिलेटेड हमने सॉल्व किए, कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, सही है, पहले ओरिजिन के लिए भी और नए ओरिजिन के लिए भी। तो ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।